नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निक्स स्टूडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, टेक्निक्स स्टूडियो YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आप अपने बिजनेस को BRN पर कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। BRN पर रजिस्टर करने के लिए हमें सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ सर्च करना है BRN। BRN सर्च करने के बाद स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की एक साइट आएगी। अप्लाई BRN पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि एक पेज ओपन हो गया। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि BRN की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। BRN का मतलब है बिजनेस रजिस्टर नंबर। ये राजस्थान सरकार के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया गया है और कोई भी बिजनेस जो राजस्थान में चल रहा है उसको रजिस्टर करने के लिए एक स्कीम है। हर बिजनेस को इसके ऊपर रजिस्टर करना है। अब आप पूछोगे कि इसके फ़ायदे क्या है। अगर आपने अपने बिजनेस को इसके ऊपर रजिस्टर किया हुआ है तो आप अगर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो इस पे इजीली रजिस्टर हो जाएगा। अगर आपको लेबर डिपार्टमेंट के शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए भी बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर किसी स्कूल को SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के लिए रजिस्टर करना है तो भी उसको आगे बढ़ने के लिए BRN की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि इसके लिए अप्लाई कैसे करें। मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें इसको स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी कि SMC के लिए रजिस्टर करना है। तो उसको सबसे पहले BRN लेना पड़ेगा। तो BRN लेने के लिए हमें जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की br.raj.nic.in पर जाना है और रजिस्ट्रेशन मेन्यू के अंदर अप्लाई BRN पर क्लिक करना है। तो हमें जो पेज ओपन हो रहा है, सबसे पहले इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से रीड कर लें। इसके अंदर आप थर्ड पॉइंट पे देखोगे, बिफोर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर BRN प्लीज रीड BR ट्यूटोरियल। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक PPT ओपन होगी। इसके अंदर पूरी गाइडलाइन दी हुई है, आप चाहो तो इसको भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर हमें आधार या पैन का प्रूफ अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके लिए कंडीशन ये है कि ID प्रूफ जो है वो 100 KB से कम होना चाहिए और सिग्नेचर 50 KB से कम होना चाहिए। इमेज नेम में डॉट या स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैश, डॉलर, एम्परसेंड नहीं आना चाहिए। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 9 नंबर पर हम देखें, यहाँ पर एक्टिविटी कोड लिस्ट दी हुई है। इसके अंदर आप अपनी एक्टिविटी कोड लिस्ट भी सर्च कर सकते हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो यहाँ एक टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है। इस टोल फ्री नंबर पर भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ये 12 नंबर का पॉइंट, इसके अंदर है एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि हमारे पास अभी इन्वेस्टमेंट कितना है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा इस तरीके से लिखना है। अगर आपका टर्नओवर 5,50,000 है तो उसको हम 5,50,000 ना लिख के 5.50 लिखेंगे, यानी कि जो भी हम टर्नओवर लिखेंगे या इन्वेस्टमेंट लिखेंगे वो लैक्स में लिखेंगे। इसके अलावा 13 पॉइंट हमें यहाँ डालना है कि ये रजिस्ट्रेशन एक्ट कौन सा एप्लीकेबल है। अगर आपकी फर्म पहले से रजिस्टर्ड है तो करेक्ट एक्ट आपको सेलेक्ट करना है। जैसे अगर आपका कंपनी एक्ट में रजिस्टर है तो वो एक्ट आपको सेलेक्ट करना है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन या फर्म रजिस्टर्ड 2011 या 12 से पहले है तो उसका जो ईयर है वो हमें 2011-12 भी फिल करना है। इसके बाद अगर कोई इंस्टीट्यूट या फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो हम केवल
वो एक सेलेक्ट करेंगे जिसमें कि वो फर्म या इंस्टीट्यूट रजिस्टर होने वाली है। बाकी डिटेल्स इसमें डालने की हमें ज़रूरत नहीं है। जब ये इंस्ट्रक्शन आप रीड कर लो तो यहाँ हमें चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले इसमें एप्लीकेंट ऑथेंटिकेशन मांगेगा। यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर मैंने डाला, और यहाँ ईमेल आईडी डालना है। और कैप्चा कोड एंटर करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ OTP जाएगा। हमारे पास OTP आ गया, OTP डाल देते हैं। सबमिट किया। सबमिट करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है कि एरिया कैसा है, रूरल है या अर्बन है। यहाँ मेरे केस में अर्बन है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया। डिस्ट्रिक्ट के बाद जो तहसील सेलेक्ट की। तहसील के बाद टाउन सेलेक्ट किया। और वार्ड नंबर यहाँ हम डाल देंगे जो भी है इनका। आईडी प्रूफ, यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है, आधार कार्ड, जन आधार, आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ जो है लास्ट वाले, इसमें आप पैन कार्ड डाल सकते हो, वोटर आईडी डाल सकते हो। लेकिन आईडी प्रूफ अगर डालते हैं तो इसके लिए वेरीफाई होने जाता है डिस्ट्रिक्ट स्टैटिक्स ऑफिस में। आधार कार्ड से तुरंत वेरीफाई हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ आधार कार्ड डाला, चेक बॉक्स सेलेक्ट करना है, गेट OTP पे क्लिक करेंगे। यहाँ OTP जा रहा है। जब तक OTP आता है मैं इसको पॉज कर लेता हूँ। आधार नंबर में जो OTP आया उसको डालने के बाद ये वेरीफाई हो गया। आगे हमको अब कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद इसकी पूरी डिटेल्स हमारे सामने ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसमें हमको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर के लिए हमें ध्यान रखना है कि जो फाइल है वो JPG में होनी चाहिए और जो इसकी साइज़ है वो 50 KB से भी कम होनी चाहिए। तो मैंने सिग्नेचर डाउनलोड करके रख रखे हैं। दोबारा डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मैं सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ। अपलोड पे क्लिक किया तो यहाँ मेरे पास एरर आ गई। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जो नाम है वो नाम सिंपल होना चाहिए, इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। अब ये इजीली से अपलोड हो गए। अब जो नीचे जो सेक्शन है इसके अंदर हमें उस फर्म की नाम और एड्रेस एंटर करनी है। सपोज जिस नाम से मेरा बिजनेस है, जैसे मेरे को स्कूल का करना है तो मैं यहाँ स्कूल का नाम डाल दूँगा। बिल्डिंग नंबर अगर है आपके पास तो वो डाल देंगे, नहीं है तो यहाँ पे 00 भी डाल सकते हो। एड्रेस डाल दीजिए अपना जो भी है। पिन कोड डाल दीजिए। मोबाइल नंबर, पैन नंबर अगर डालना चाहो तो डाल सकते हैं। यहाँ पूछ रहा है डू यू हैव हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस अगर है तो आप यस कर दीजिए और नहीं है तो इसको नो कर दीजिए। जैसे मेरे केस में नहीं है। करस्पॉन्डेंट एड्रेस क्या है, तीनों में से आप कोई सा भी ऑफिस सेलेक्ट कर सकते हो। नॉर्मली एप्लीकेंट एड्रेस होता है, बिजनेस प्लेस एड्रेस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ मेजर एक्टिविटी यहाँ आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे मेरा ये स्कूल का रजिस्ट्रेशन है तो इसकी प्राइमरी एक्टिविटी एजुकेशन सेलेक्ट करनी है, सेकेंडरी एजुकेशन और इसके अंदर प्राइमरी एजुकेशन।
आप रिलेटिवली जो भी आपकी कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ईयर ऑफ स्टार्टिंग ऑपरेशन, इसके अंदर ऑपरेशन कब से स्टार्ट हुआ है, काम करना कब से स्टार्ट हुआ है। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया हुआ है तो इस चेक बॉक्स को आप टिक कर सकते हैं। सपोज मेरा 2013 में स्टार्ट हुआ था ये, तो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। वेदर एनुअल अकाउंट्स आर मेंटेन, जो वार्षिक खाते हैं वो अगर संधारित किए जाते हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो सेलेक्ट करना है। ओनरशिप टाइप, ओनरशिप मतलब किस तरीके की है ये, तो नॉर्मली जो स्कूल का होता है वो कोऑपरेटिव होता है। टोटल एक्सपेक्टेड, यहाँ वर्किंग नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, इसमें एक्सपेक्टेड आप डाल सकते हो 5, 6, 7 जो भी है। सपोज मैंने यहाँ डाल दिया 10। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, जो मैंने बात की थी आपसे स्टार्टिंग में कि इसका इन्वेस्टमेंट कितना है या कितना हो सकता है, तो यहाँ पे लैक्स में हमको डालना है। अगर 5 लाख है तो इसको ओनली 5 लिखेंगे, आगे ज़ीरोज़ नहीं लिखेंगे। तो यहाँ सपोज मेरा जो टर्नओवर 5 लाख है तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट विच एवर इज़ एप्लीकेबल, यानी कि अगर आपने इसका कोई रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो वो एक्ट हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। सपोज किस एक्ट के अंदर हुआ है, कंपनीज एक्ट में हुआ है, या शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में हुआ है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में हुआ है, जिसमें भी ये हुआ है हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर अभी नहीं हुआ है तो प्रपोज्ड किस एक्ट में है, जैसे स्कूल का है तो वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में होगा, ये सेलेक्ट करना है हमें। आगे अगर आपके पास डिटेल्स है तो भर दीजिए, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। रिमार्क आप चाहो तो ब्लैंक छोड़ सकते हो। चेकबॉक्स को क्लिक करना है, कैप्चा कोड एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। तो यहाँ आपको प्रीव्यू शो हो जाएगा, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। प्रीव्यू में अगर कोई गलती है तो आप इसको बैक लेके एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने ये BRN कार्ड जनरेट हो जाएगा। अगर आपने जो एप्लीकेशन लिया है, एप्लीकेशन के अंदर जो वेरिफिकेशन है वो आधार कार्ड के माध्यम से अगर किया है तो तुरंत आपको BRN कार्ड मिल जाएगा। अदरवाइज आपको जो डिस्ट्रिक्ट स्टैटिक्स ऑफिसर है, जिला सांख्यिकी कार्यालय है, वहाँ जाके इसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। अब आप चाहो तो इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, उसको सेव एज PDF भी कर सकते हैं।